हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो नी नॉब होती है कंप्रेसर में, उसका एग्जैक्टली क्या फंक्शन है। तो वैसे तो मैं कंप्रेशन पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक मास्टर क्लास जिसके अंदर मैंने अटैक और रिलीज की इन डेप्थ बात की थी, और एक बेसिक्स ऑफ कंप्रेशन पे जिसके अंदर मैंने जो बाकी बेसिक नॉब्स होती है, हमारा थ्रेशोल्ड हो गया, रेशियो हो गया, मेकअप गेन, अटैक रिलीज, इनका क्या काम होता है, उस चीज को डिस्कस किया है उसमें। लेकिन ये जो नी नॉब है, इसका सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आने लगा, स्पेशली मेरी जो क्लासेस हैं, मेरे जो AMP सेशंस है उसमें। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनली उस पे भी एक वीडियो बना देता हूं, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि वो जो नी नॉब है उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, वो कहां पे काम में आती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इनकेस अगर आप लोगों ने पहले वाली 2 कंप्रेशन के वीडियोस नहीं देखे, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को पहले देख लें, फिर इस वीडियो पे आए। इनकेस अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि थ्रेशोल्ड, रेशियो, मेकअप गेन, अटैक रिलीज क्या काम करते हैं, तो बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट पे मूव करते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर एक स्टीरियो मिक्स है, बेसिकली मिक्स 2 है मेरे यारा का। तो ये कवर है जिसपे आज हम लोग काम करने वाले हैं, और इस गाने को गाया है रिया ने। तो आप में से ऑलरेडी काफी सारे लोग जानते ही होंगे उनको। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सो लेट्स लिसन टू अ सेक्शन। कोई भी एक छोटे से सेक्शन को सुन के देखते हैं कि ये मिक्स कैसा साउंड कर रहा है। और यहाँ पे जो मेरा कंप्रेसर है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता रहा, ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। राइट, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो इनकेस अगर आप लोग इसका पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस कंप्रेसर को ऑन कर देता हूँ। एंड ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इस वाली साइड में, ये जो व्हाइट लाइंस देख रहे हैं, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि ये व्हाइट लाइंस क्या दिखाती हैं, बिकॉज इसी में ही वो आंसर छुपा है कि नी नॉब का एग्जैक्ट रोल क्या है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंप्रेसर की जो सेटिंग्स हैं उनको रीसेट कर लेता हूँ। तो इसको कर दिया है मैंने रीसेट। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे एक स्लोप आता है, और ये स्लोप आते ही वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये जो नीचे से लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, ये है आपका ओरिजिनल सिग्नल, यानी कि वो सिग्नल जो कि कंप्रेस नहीं है, या फिर आसान भाषा में आप कह सकते हो जिसपे कंप्रेसर एक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आप एक स्लोप देखते हैं और स्लोप के बाद रिडक्शन देखते हैं, तो यहाँ कहीं पे हमें समझ आ रहा है कि यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है जहां से हमारा कंप्रेशन शुरू हो रहा है, जहां से वो ऑडियो को कंप्रेस करना शुरू कर रहा है। और जितने लोगों को बेसिक्स पता है कंप्रेशन के, उनको तो पता ही है कि थ्रेशोल्ड वो पॉइंट डिसाइड करता है कि हमारा जो कंप्रेशन है वो कहां से शुरू होने वाला है। तो ज्यादातर आप लोग क्या है, आप लोग इस ग्राफ को इस तरह देखते होंगे कि ये स्ट्रेट जा रहा है, और स्ट्रेट जाते ही एकदम झटके से बेंड हो रहा है। तो वो कब होता है, जब हम नी को हार्ड पे कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले नी की सेटिंग को हार्ड कर देते हैं, ताकि हमें एक ग्राफ आसानी से समझ आ जाए। और उसके बाद हम लोग नी को देखेंगे, प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखेंगे कि नी से क्या फर्क पड़ता है हमारी ऑडियो में। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये -18 पे हमें डॉटेड लाइन ले जा रही है, यानी हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो -18 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड पे गया, इट इज -18। तो जब भी मैं थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे करूंगा, ये बेसिकली वो पॉइंट को चेंज कर रहा है जहां से मेरा कंप्रेसर मेरी ऑडियो को कंप्रेस करना शुरू कर रहा है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये आगे जाके बेंड हो गई, यानी कि आसान भाषा में ऑडियो कंप्रेस हो गई, ऑडियो रिड्यूस हो गई। तो ये कौन सी नॉब डिसाइड करती है, ये आपका रेशियो जो है ये डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा उसको रिड्यूस करना है। तो अगर मैं रेशियो को बढ़ा दूंगा तो ये एकदम स्टीप होने लगेगा, और एक टाइम आएगा 100:1 रेशियो पे, जहां पे वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। और इस केस को हम लोग लिमिटिंग भी बोलते हैं, बिकॉज हमारे जो लिमिटर्स हैं, लिमिटर्स कंप्रेसर ही होते हैं जिनका रेशियो काफी ज्यादा होता है। और अगर मैं इस रेशियो को काफी कम कर दूंगा, 1:1 पे कर दूंगा, आपको दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन पूरी हो गई, यानी कि हमारी ऑडियो पे कंप्रेसर एक्ट नहीं कर रहा, कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा ऑटो गेन को मैं ऑफ कर दूंगा, जो कि मेरी हमेशा से प्रैक्टिस आती रहती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कंप्रेसर अपने आप से गेन पुश करता रहे जब मैं ऑडियो को कंप्रेस कर रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज डिसेप्टिव हो सकती है। आप यहाँ पे गेन कम कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑडियो को कंप्रेस कर रहे हो, और कंप्रेसर ऑटो गेन दिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो कंप्रेशन ज्यादा फील नहीं होगा।
और अटैक रिलीज तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही थ्रेशोल्ड के ऊपर ऑडियो जाए वो कितनी देर में कंप्रेसर को स्टार्ट कर दे, और रिलीज डिसाइड करता है कि जैसे ही आपकी ऑडियो थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाए तो आपका जो कंप्रेसर है वो कितनी देर में रेस्ट पे आ जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक सटल सा कंप्रेशन, एक लाइट सा कंप्रेशन अप्लाई करता हूँ इस मिक्स पे। उसके बाद हम लोग नी फंक्शन पे चलेंगे और समझेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या करता है। तो अगेन मैं इसकी सेटिंग्स को डिफॉल्ट कर दूंगा, यप, ऑटो गेन को ऑफ कर देंगे एंड लेट्स स्टार्ट कंप्रेसिंग द ऑडियो। लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता रहा ना रुका, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, लाखों का मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, ऑब्वियसली आपको जो कंप्रेस सिग्नल है वो थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा होगा, बिकॉज जानबूझ के यहाँ पे मैंने कंप्रेशन को थोड़ा सा हार्श हिट किया है, बिकॉज यहीं पे मजा आने वाला है नी का फंक्शन समझने में। क्योंकि ये जो नी नॉब है, ये नी नॉब तभी काम आती है जब आप कंप्रेसर को हार्ड हिट करते हैं, यानी कि जब आप ज्यादा अमाउंट में रिडक्शन करते हैं अपने ऑडियो सिग्नल में। तो सबसे पहले अगर थ्योरेटिकली हम लोग नी नॉब को समझें, तो जैसे ही आप लोग देख रहे हैं हार्ड नी से मैं सॉफ्ट नी तक जाऊंगा, वैसे ही ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे ही मैं मिडवे आया, बीच में कहीं पे आया, मेरा वो जो पॉइंट था वो पॉइंट गायब हो गया और वो एक स्लोप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो अनकंप्रेस सिग्नल है, ये जो नीचे वाला सिग्नल है, और जो कंप्रेस सिग्नल है, ऊपर वाला सिग्नल है, ये मेरे कंप्रेसर की बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है कि वो अनकंप्रेस से कंप्रेस्ड में किस तरह से जाएगा, यानी कि स्मूथली एंटर करेगा या फिर झटके से कंप्रेसर को अप्लाई कर देगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जैसे ही इसको सॉफ्ट पे ले जाऊंगा ऑल द वे, ये जो मेरा कंप्रेशन है अब वो थ्रेशोल्ड के पॉइंट से काफी नीचे शुरू हो चुका है। और यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिलता है, जो कि ये है कि नी नॉब में और अटैक की नॉब में एग्जैक्टली क्या फर्क है। जो हमारी अटैक नॉब है वो डिसाइड करती है कि हमारा कंप्रेसर कितनी देर में एक्ट करेगा एक बार ऑडियो जब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए, यानी कि आसान भाषा में थ्रेशोल्ड के ऊपर ऑडियो को जाना पड़ेगा तभी अटैक अप्लाई होता है। वेराज जो हमारी नी नॉब है, इसको आप सॉर्ट ऑफ प्री अटैक बोल सकते हैं, बिकॉज जो हमारी नी नॉब है उससे कहीं ना कहीं आप अपने रिडक्शन को थ्रेशोल्ड की वैल्यू से पहले शुरू कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप लोग अपने कंप्रेसर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये थ्रेशोल्ड का पॉइंट है जहां से ऑडियो पास होने वाली है, तो उससे थोड़ा सा पहले से ही हम कंप्रेशन शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कंप्रेसर स्मूथली अप्लाई होता है, सॉफ्टली अप्लाई होता है, और ये मोस्टली तभी हम करते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्रेशन है वो हमें सुनाई ना दे। यानी कि आपके वोकल्स हो गए, गिटार्स हो गए, या इवन अगर मैं मिक्स की बात करूं, मास्टरिंग स्टेज की बात करूं, वहां पे आप लोग चाहते नहीं है कि झटके से आप लोगों को फील हो कि आपकी ऑडियो कंप्रेस हो रही है। दैट इज वाई आप लोग अपनी नी वैल्यू को थोड़ा सा सॉफ्ट की साइड पे ले जा सकते हैं। वेराज अगर मैं ड्रम्स की बात करूं या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं जिनके जो ट्रांसिएंट्स हैं वो काफी शार्प हैं, उन केसेस में आप लोग हार्ड रखते हैं अपने नी को, बिकॉज वहां पे आप लोग चाहते हैं कि वो रिदमिक मूवमेंट फील हो, वो डायनेमिक्स फील हो आपके ऑडियो में। तो सिंस हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर ली नी के ऊपर, तो अब इसको एक बार प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं एंड लेट्स सी नी को ऑल्टर करने से हमारी ऑडियो में क्या चेंज आ रहा है। लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता रहा ना रुका, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा,
राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि जैसे जैसे मैं नी को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नी की वैल्यू को सॉफ्ट तक ले जा रहा था, वैसे वैसे मेरी ऑडियो भी सॉफ्ट साउंड कर रही थी, या आसान भाषा में मेरा जो कंप्रेसर है वो थ्रू आउट ऑन रह रहा था, या ज्यादातर पार्ट्स को वो कंप्रेस कर रहा था। और जैसे ही मैंने उसको हार्ड पे टर्न किया, वैसे ही मेरे को मूवमेंट फील हो रही थी कि मेरी ऑडियो पीक्स को रिड्यूस कर रही है, स्पेशली मेरे जो ड्रम्स हैं वो सप्रेस्ड फील हो रहे हैं, बीच बीच में झटके से कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसको समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो मेरे को इस प्लगइन में बहुत पसंद है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैंने प्रो C2 को चूज किया है इस वीडियो में। यहाँ पे आपको एक हेडफोन की नॉब दिख रही होगी, तो इस हेडफोन की नॉब से आप एक्चुअल में सुन सकते हैं कि थ्रेशोल्ड कहां से एक्ट करना शुरू कर रहा है, वो कितनी ऑडियो को कंप्रेस कर रहा है, और आपका जो कंप्रेशन है वो किस तरह से साउंड कर रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नी को हार्ड पे सेट कर दें, आप लोगों को मैं सुनाता हूं कि इस वक्त आपकी ऑडियो पे जो कंप्रेसर है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। आँखों में ले कोई यारा, मेरे यारा, राइट, बाप रे, किस तरह से मतलब एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है कंप्रेसर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस हार्ड वैल्यू हमें ज्यादा पसंद नहीं आई थी, स्पेशली जब हम मिक्स ट्रैक पे कंप्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं इसको सॉफ्ट करूंगा, ट्राई टू लिसन, ये जो हेडफोन बटन है इसको मैं ऑन रहने दूंगा ताकि आप लोग कंप्रेशन को सुन पाए एग्जैक्टली कि जो हमारा कंप्रेसर है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है हमारी ऑडियो पे। आँखों में ले कोई भी ना तुम सा यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम यारा, मेरे यारा, मान जाना। राइट, क्या बात है। तो मेरे को लगभग 16 से 18 डीबी के आसपास नहीं अच्छा लग रहा था, बट टेक्निकली जैसे ही मैंने कंप्रेशन को सोलो करके सुना, मुझे लगा कि 22 के अराउंड भी कंप्रेशन वर्क कर सकता है, बिकॉज ज्यादा करने पे ऑडियो स्मूथ तो हो रही थी, बिकॉज जाहिर सी बात है कंप्रेसर ज्यादा ऑडियो को कंप्रेस कर रहा था, लेकिन वो स्क्वॉश भी हो रही थी, पिचक भी रही थी। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे फील हो रहा है कि जो मेरा कंप्रेसर है वो एकदम झटके से अप्लाई भी नहीं हो रहा, वो झटके, वो क्लिक्स, पॉप्स नहीं आ रहे ऑडियो में। एंड मोर देन दैट, जैसे कि हार्ड नी पे कंप्रेशन हो रहा था इतना एग्रेसिव वे में, वैसा कंप्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो इसको एक बार सुन के देखते हैं ट्रैक के साथ, फाइनल सेटिंग्स को एडजस्ट करते हैं, देखते हैं हम अपने मिक्स पे कैसे कंप्रेशन सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे। लाखों में ले कोई भी ना तुम सा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता रहा ना रुका, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। राइट, क्या बात है, मतलब मिक्स में काफी सही कंप्रेशन किया गया है, सो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा कंप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। एंड फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैंने इस कंप्रेसर को अप्लाई कर दिया, बट कहीं ना कहीं मेरा मन यही कह रहा है कि अगर मेरे को एक वर्जन चूज करना होता इस कंप्रेसर के साथ और बिना इस कंप्रेसर के, तो मैं अगेन बिना इस कंप्रेसर के ही जाता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है मैं ऑलरेडी वहाँ पे मिक्स कर चुका हूँ गाने को, तो मुझे यहाँ पे और कंप्रेशन की नीड नहीं फील हो रही। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को डिटेल में समझ आया हो कि वो जो नी नॉब है कंप्रेशन में, उसका क्या रोल है, कब उसको यूज करना है। मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा तो नी का दीवाना नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा नी नॉब को यूज तो नहीं करता, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम कंप्रेसर्स में आपको वो नॉब नहीं दिखेगी, लेकिन जिन कंप्रेसर्स में आपको दिख रही है तो ट्राई टू फिडल अराउंड, उसको मूव करके देखो वो क्या टेक्सचर दे रही है, एंड इफ यू लाइक दैट टेक्सचर तो आप उस टेक्सचर के साथ आगे जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बेसिक थ्योरी जाननी बहुत जरूरी थी, बिकॉज अब आप लोगों को वो चीज समझ आ चुकी है कि नी को हम जितना सॉफ्ट की तरफ ले जाएंगे, उतना ही जो हमारा कंप्रेशन है वो हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे पहले ही स्टार्ट हो
हो जाएगा। तो ये बेसिक्स जानने बहुत जरूरी थे। अब आप दुनिया का कोई भी कंप्रेसर यूज करो, दुनिया की कोई भी नी नॉब मिल जाए आप लोगों को, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग उससे एक अच्छा टेक्सचर बना पाएंगे। तो वंस अगेन जिन्होंने पुराने कंप्रेशन के वीडियोस नहीं देखे थे उनको जरूर चेकआउट करना, बिकॉज उनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो और पुराने 2 कंप्रेशन के वीडियोस देख लिए तो दुनिया में आप लोगों को और किसी कंप्रेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। भाई मुझे आज जाके समझ आया कि हार्ड नी और सॉफ्ट नी में फर्क क्या होता है। अरे वाह, तो चल अब शुरू हो जा। हाँ भाई बिल्कुल, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ पूछ। ये ऑडियो सिग्नल को कम प्रेस करने में और ज्यादा प्रेस करने में क्या फर्क है?